अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज एक ऐसा सानहा हुआ ना टाउनशिप के अंदर कि मैं ज़रूर आप लोगों से ये शेयर करूँगा और आपको अंदर के वो हक़ाइक़ बताने लगा हूँ जो मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स के पास इतनी जल्दी पहुँच सकते हैं। मैं मलक शौकत खोखर अलमारूफ शौकी चंगड़, सियासत से इनका ताल्लुक़ है, मेरा बचपन का दोस्त है। हमने ज़िंदगी के कम से कम 35 साल जो है ना इकट्ठे गुज़ारे हैं। मैं शौकी की फ़ैमिली का जो एक-एक मेंबर है उसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। शौकी किस तरह मुसीबतों में जकड़ा, किस तरह इसकी दुश्मनी का आगाज़ हुआ, ये सारी चीज़ें तमाम तर वाक़यात जो है ना, इनका मैं चश्मदीद भी हूँ या यूँ कह लें कि मैं 110% उसके सारे माज़ी को जानता हूँ। आज इनका जो है ना घर में कोई पंचायत की रूह से कोई फ़ैसला होना था। एक ना इनका भाई अमजद जो है कुछ अरसा दराज़ पहले वो फ़ौत हो चुका था। उसका बेटा हसीब उर्फ़ हनी जो है ना, वो भी इस पंचायत में शामिल था। झगड़ा ये था कि कोई 2 दुकानें वहाँ पर हैं, उनकी वो जायदाद या वो आपस में कोई सॉर्ट आउट मामले को उन्होंने किसी तरीके से करना था और वहाँ पर जो है ना हाजी नवाज़ खोखर, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका मैं नाम लूँगा उसकी तस्वीर स्क्रीन पर खुद ब खुद लग जाएगी। हाजी नवाज़ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इनका कोई ना अमजद वग़ैरह के साथ जो है ना कोई पैसों का कोई लेन-देन था ना। अभी बात वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इस पंचायत के अंदर जो मलक शौकत खोखर मेरा दोस्त भाई, ये भी मौजूद होता है और वहाँ पर जो है इसका बेटा छोटा जो रहीम उसका नाम है ग़ालिबन, वो बच्चा मेरा भतीजा वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। शौकी की फ़ैमिली के जो दीगर मेंबरान फ़ैमिली की ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और बात बैठ के जब स्टार्ट होती है ना, तो जो हनी होता है ना, उसकी तलख़ कलामी हो जाती है इनका जो मरहूम भाई अमजद है ना, उसकी वाइफ़ के साथ। वो यानी कि ताने-मीने फिर जिस तरह औरतें करती हैं गुस्से में कि वैसे या तुम मेरा वो खा गए हो, अब मेरी केबल खाई जा रही है, फलाँ इस तरह की बातें ना। तो वहाँ पर जो है ना अज़ान शुरू हो जाती है मगरिब की ना। अज़ान शुरू होती है तो आप यकीन करें अज़ान के दौरान ही ना पता नहीं हनी को क्या होता है, हनी के अंदर कोई जिन्न भूत आ जाते हैं। ये हनी वही है जो इनके मरहूम भाई जो अमजद था ना, शौकी से छोटा और आज़म से बड़ा था ग़ालिबन ना, तो उसकी जो है ना वाइफ़ भी गुस्से में होती है और ये जो होता है ना हनी, इसके अंदर कोई जिन्न भूत आ जाते हैं। अज़ान शुरू होती है तो ये पिस्टल पकड़ता है और यकदम जो है ना उसका ब्रस्ट फायर कर देता है। इस ब्रस्ट की ज़द में जो है आज़म आ जाता है, शौकी का भाई जो कि वहाँ पर मौजूद था हाजी आज़म, ये उसकी ज़द में आ जाता है, उसको 5-7 गोलियाँ लग जाती हैं और ये मौके पर जो है जहाँ बहाक हो जाता है। अब इसी पिस्टल से फायर होने वाली जो बुलेट्स होती हैं, उनमें से शौकी को भी लग जाती हैं, उसकी टाँग पे फायर लगते हैं और शौकी की छोटी बेटी जो है ना वो भी ज़ख्मी हो जाती है और साथ ही चंद गोलियाँ जो है ना शौकी के बेटे रहीम, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी लग जाती हैं। ये सारा जो किस्सा वहाँ पे होता है ना, ये विदिन नो टाइम यानी अज़ान के मेरा ख़्याल है दूसरे जो है ना फ़िक्रे के ऊपर ये फायर हो जाते हैं और आप अंदाज़ा लगाएँ कि अज़ान ख़त्म होने से पहले-पहले जो आज़म है वो जान की बाजी हार जाता है और बाकी जो ज़ख्मी अफ़राद हैं उनका खून जो है ना फ़र्श पे यूँ समझिए कि जैसे बकरे ज़िबा हुए हैं ना, इतना बड़ा ये सान्या होता है। अब वहाँ पर जो है ना किसी भी और शख़्स को एक ब्रेस्ट चलने के दौरान फायर करने का मौका ही नहीं मिला या आप यूँ कह सकते हैं और किसी शख़्स के पास कोई वेपन था ही नहीं। क्या आप सब लोगों को पता है कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का शहर जो लाहौर है, इस लाहौर शहर की सबसे बड़ी एक टाइम पे ये दुश्मनी थी, 90 की दहाई में बहुत ज़ोरों में ये दुश्मनी थी ना। बेशुमार अफ़राद जो है इनके ख़ानदान के मर्डर हुए हैं और इनके ख़ानदान वालों ने भी जेलें काटी हैं दुश्मनी के सिलसिले में। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको आइंदा प्रोग्राम में पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। लेकिन इस वक़्त जो है ना मैं चाहता हूँ कि मीडिया के ऊपर इंतशार ना फैले। कोई भी बंदा वाक़या को रिपोर्ट करने से पहले मेरे से खबर ले ले या मेरी खबर के मुताबिक खबर बनाए क्योंकि ये हक़ाइक़ और रियलिटी पर मबनी है। मैंने कभी भी चूरन बेचने के लिए अपने प्रोग्राम्स को जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किया। ये वो हकीकत है, आप कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा। हर शख्स जो है ना इस बात की जो है ना तायीद करेगा, तस्दीक करेगा और आप लोग मान जाएँगे वाक़ई शाहिद चौधरी जो है ना हकीकत पर मबनी बात करता है। मलक शौकत खोखर जो है ये बिल्कुल अपनी सारी फैमिली के लिए जो है बड़ा करता धरता है। इसकी बात जो है तकरीबन सारे ख़ानदान में मानी जाती है। नवाज़ खोखर जो इनका बेटा शहरोज़ उसका नाम था, पिछले दिनों वो बेचारा जो है एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया था। ये घराना जो है ना बड़े इज़्ज़तदार एक फ़ादर थे इनके मलक बशीर खोखर, उनके ये सारे बेटे हैं और टाउनशिप के अंदर मलक शौकत नाज़िम भी रह चुका है और बड़ा ठीक-ठाक इसका माशाल्लाह अदब अदाब है पूरे इलाके के अंदर, लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं। इसके बेटे इंतहाई काबिल, पढ़े लिखे और बड़े यानी यूँ समझ लें कि बड़े आने वाले वक़्त में बहुत बड़े अफ़सर लगने वाले हैं।
मलक शौकत ने हमेशा अपने बच्चों को जो है इन चीज़ों से दूर रखा है। लेकिन आप देखिएगा, ये चीज़ नोट करें कि जब भी किसी की किस्मत में कोई फायर या खून उसका निकलना लिखा होता है, तो कुदरत की ज़ात जो है ना किस तरह घेर कर सबको वहाँ पे पहुँचा देती है कि जहाँ पर कोई वकूआ सरजद होना होता है। आज इस वाक़या के मुतालिक जो मैंने आपसे सारे किरदारों की बातें की हैं, इनमें सिर्फ एक शख्स, ये हनी जो है ना, जिसने ये फायर किए हैं, जिसने ये सारा काम ख़राब किया वहाँ पर, उस बच्चे को देखे बगैर बाकी सारे ख़ानदान के अफराद को मैं ज़ाती तौर पर मिल चुका हूँ। आज़म भी मेरे साथ जेल में रह चुका हुआ है और मुझे ये पता लगता है कि वहीं पे ना मौके के ऊपर ही जब फायरिंग होती है, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये वहाँ पे इसको ये भी टाइम ना मिल सका और ये मौके पे जहाँ वहाँ हो गया। इस वाक़या ने जो है ना शहर लाहौर को आज हिला कर रख दिया है। और आज तीफ़ी भट्ट का जो है ना वहाँ पे जनाज़ा था, उनके जनाज़े में बहुत ज़्यादा दुनिया थी, अवाम का जमे गफ़ीर था। अभी हम उस वाक़या को रिपोर्ट कर रहे थे, तो इधर सानेहा जो है ना टाउनशिप हो गया। मैं इस वाक़या को या इस मर्डर को या ज़ख्मी अफराद के इस वाक़ये को जो है ना गैर मामूली वाक़या करार दूँगा। और अब आप देखिएगा, इस वाक़या को जो ताबकाती असरात है वो अरसा दराज तक जो है ना निकलते रहेंगे। अब इस फैमिली के इस बच्चे हनी के साथ क्या होगा? हनी ने जो काम किया, अब इसके ताबकाती असरात क्या निकलते हैं? और आने वाला वक़्त जो है वो किस-किस को मुलज़िम ठहराता है, किस-किस के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होती है और किस तरह ये वाक़या जो है ना हक़ाइक़ के मुताबिक या हक़ाइक़ के बरअक्स जो है ना दर्ज किया जाता है। हर चीज़ का पोस्टमार्टम आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मुझसे इस ख़ानदान की कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। अभी फ़िलहाल आप दुआ कीजिएगा, जितने भी ज़ख्मी अफ़राद हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको सब्र जो है ना अता फ़रमाए कि ये इस वाक़या को भूल सकें। ज़ाहिर है कि अमजद के घर वाले जो हैं वो बड़े परेशान होंगे, अब उनके ऊपर क्या गुज़रती होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता फ़रमाए। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, आज से 100 साल बाद इस जगह पर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होगा जो मुझे जानता हो। ये दुनिया की हकीकत है। कभी ये सोच कर देखिएगा और अपने गिरेबान में झाँक कर देखिएगा, क्या आप मालो दौलत जो है दुनिया से लेकर जाएँगे? क्या कोई भी चीज़ आपके हाथ में होगी जब आपको मौत का फ़रिश्ता अपने जकड़बंद में लेगा? इन चीज़ों को कभी फ़रामोश ना कीजिएगा। मेरे प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा और इस वाक़या के मुतालिक आप कोई भी ऐसी बात जानते हों जो मैं आपको ना बता सका हूँ और वो हालात के मुताबिक हो, या कोई भी बंदा इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहे, तो मैं 24 घंटे आपकी खिदमत में पेश हूँ। आप प्रोग्राम का फ़ीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।